वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए मंडियों को खत्म कर आड़तियों और किसानों के संबंधों को खराब करना चाहती है। वहीं किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों पर मुकदमा दर्ज कर आंदोलन को तोड़ना चाहती है, लेकिन उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि सरकार चाहे जितने मर्जी मुकदमे दर्ज कर ले, लेकिन किसान जब तक काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक वो खुद भी घर वापस नहीं जाएंगे। देश भर में आड़तियों की हड़ताल के कारण मंडियों में किसानों की फसल बिक्री पर ब्रेक लग गया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार पूंजीपति अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए मंडियों को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि आड़ती और किसान का मजबूत रिश्ता है और आड़ती किसान का ATM है, लेकिन सरकार मंडियों को खत्म करके आड़तियों और किसानों के संबंधों को खराब करना चाहती है और सारी व्यवस्था पूंजीपतियों के अधीन करना चाहती है। इसलिए मंडियां खत्म की जा रही हैं। वो अपना पैसा अपने खाते में लें या फिर आड़ती के जरिए, ये किसानों की मर्जी से होना चाहिए, जबकि सरकार जबरदस्ती किसानों के खाते में पैसे डालकर मंडी को खत्म कर रही है ताकि किसान पूंजीपतियों के अधीन हो सके। साथियों, सरकार मंडियां तोड़ने की तरफ अपना कदम बढ़ा चुकी है और इस बार कंपलसरी कर दिया है कि हर किसान की पेमेंट उसके खाते में ही आएगी। साथियों, ये स्वैच्छिक होना चाहिए, जिसकी मर्जी है आड़ती के थ्रू ले और जिसकी मर्जी है वो किसान के थ्रू ले, क्योंकि आड़तियों से किसान का ऐसा रिश्ता है कि हर आपातकाल में, हर इमरजेंसी में वो आड़ती से पैसे लेता है, आड़ती से लेन देन करता है, क्योंकि किसान की हालत इतनी नाजुक है कि उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं है, बल्कि उल्टा कर्जा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरकार आज हर संभव कोशिश कर रही है किसान आंदोलन को तोड़ने की, और इसके लिए किसानों के साथ साथ महिलाओं और यहाँ तक कि छात्रों पर भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार चाहे जितने मर्जी मुकदमे दर्ज करा ले, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी और कहा सरकार ये बताए कि कितने किसानों को जेलों में डालना है, क्योंकि किसान जेल जाने और मुकदमे से नहीं डरते। किसान आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इन तीनों काले कानूनों को रद्द नहीं कर देती। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि मजबूती के साथ किसान आंदोलन में डटे रहें। सरकार जगह जगह मुकदमे दर्ज कर रही है नेताओं के विरोध करने पे, जबकि हमारे जो विरोध हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक हो रहे हैं, फिर भी सरकार मुकदमे दर्ज कर रही है। हिसार में लड़कियों पे भी मुकदमा दर्ज कर दिया, पढ़ने वाले बच्चों पे भी मुकदमा दर्ज कर दिया और बाकी लोगों पे भी किया, ऐसे बहुत सी जगह किए हैं। लेकिन हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार इन हरकतों से बाज आ जाए। ऐसे आंदोलन टूटने वाला नहीं है। हमें बता दे सरकार के कितने लोगों को आना है, किस दिन आना है, कितने दिन जेल में रखना है। हम आने के लिए तैयार हैं। हम जो है इनकी जेलें भी भरेंगे, इनके मुकदमे भी झेल लेंगे, इनका सब कुछ झेल लेंगे, लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, अपने आंदोलन को पीछे नहीं आने देंगे। बहरहाल मंडियों में चल रही हड़ताल की वजह से जहां किसान अपनी मेहनत से तैयार की गई फसल को बेचने के लिए परेशान हैं, तो वहीं इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, किसान आंदोलन और मंडियों में चल रही हड़ताल पर जमकर सियासी रोटी सेक रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी इन दोनों ही मुद्दों पर सरकार क्या कदम उठाती है। सोनीपत से कविता शर्मा, टोटल टीवी।